एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग नेस्ट। मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज की क्लास में हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो बिना किसी डिले के हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। होप आपको आज का कंटेंट पसंद आएगा। तो अकाउंटिंग क्या है? सबसे पहले तो हमें अकाउंटिंग की जरूरत ही क्यों पड़ी, हम क्यों कर रहे हैं अकाउंटिंग, है क्या अकाउंटिंग? तो सबसे पहले अकाउंटिंग की जरूरत क्या पड़ी? पुराने टाइम में क्या होता था, जो बिजनेस होता था ना वो स्मॉल स्केल पर होता था, बहुत ही छोटे से पैमाने पर होता था। तो जो ट्रांजैक्शंस होती थी ना, डे टू डे जो बाइंग और सेलिंग होती थी ना, उसको याद करना बहुत ज्यादा इजी होता था। बट जैसे जैसे बिजनेस का साइज क्या होने लगा, बड़ा होने लगा, तो उतनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को किसी भी पर्सन के लिए मेमोराइज करना, याद करना क्या था, पॉसिबल नहीं था। वो काफी मुश्किल काम था। मतलब वो एग्जैक्टली उन चीजों को याद नहीं रख सकता था वो उस ऑर्डर में। तो इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? इसलिए हमें जरूरत पड़ी कि क्यों ना उन ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड से एंटर किया जाए। तो उस ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक रिकॉर्ड से एंटर करने के लिए पुराने टाइम में हम उसे बुक कीपिंग बोलते थे, कि बुक कीपिंग करना स्टार्ट किया, बुक्स में उनको लिखना शुरू किया। बट एक सिस्टमैटिक तरीके से बुक कीपिंग का ही वास्ट रूप आज के टाइम में क्या है? अकाउंटिंग है। कि अकाउंटिंग किस लिए जरूरत पड़ी? एक सिस्टमैटिक तरीके से जितने भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस है उनको डे बाय डे रिकॉर्ड करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? अकाउंटिंग की जरूरत पड़ी। मोर ओवर, जैसे फॉर एग्जांपल हमें किसी बैंक से लोन लेना है, तो बैंक क्या करेगा? हमारी बुक्स मांगेगा लोन लेने से पहले। तो हमें लीगल कॉम्प्लायंस के लिए भी किसकी जरूरत पड़ी? अकाउंटिंग की जरूरत पड़ी। फॉर एग्जाम्पल हम ईयर एंड में प्रॉफिट और लॉस जानना चाह रहे हैं कि हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल है या लॉस में है, तो भी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? अकाउंटिंग की। तो बहुत सारे रीजन है जिसके लिए हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग का मीनिंग पढ़ते हैं। अकाउंटिंग है क्या? पुराने टाइम में अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ रिकॉर्डिंग से लिया जाता था, कि सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर देना वही अकाउंटिंग है। बट आज के टाइम में अकाउंटिंग का जो मीनिंग है वो इतना नहीं है कि सिर्फ रिकॉर्डिंग से लिया जाए। रिकॉर्डिंग से स्टार्ट हो सकता है बट एंड उसका कुछ और ही गोल है। तो हम इसका मीनिंग पढ़ते हैं। अकाउंटिंग क्या होती है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं? नंबर वन, आइडेंटिफिकेशन करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, कि जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है सबसे पहले हम उन्हें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कौन सी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस है और कौन सी नॉन फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब जिसको हम पैसे की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल जिसको हम पैसे की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स वर्थ ऑफ ₹50,000। अब 50,000 रुपए में आपने कुछ सामान सेल किया, तो आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय, अगर कोई पर्सन आपका ऑनेस्ट है, डेडिकेटेड है, पंचुअल है, रेगुलर है, तो क्या आप इसको मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते। नो डाउट उसकी इन ट्रेड्स की वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फायदा होगा। बट आप उसके इन ट्रेड्स को, इन क्वालिटीज को मनी की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए हम इन टर्म्स को बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? समराइज करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। क्या कम्युनिकेट करते हैं? जो एंड रिजल्ट्स निकल कर आते हैं वो हम कम्युनिकेट करते हैं। ये सब आगे मैं डिटेल में समझाऊंगी इसी वीडियो में। आगे आता है कि जो अकाउंटिंग है आपको क्या हेल्प करती है। इट हेल्प्स डिटरमिन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो अकाउंटिंग आपको हेल्प करती है कि बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है। बिजनेस मतलब सॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट है, बिजनेस में क्वांटम ऑफ एसेट्स कितना है, क्वांटम ऑफ लाइबिलिटीज कितना है, वो सब बताती है एंड प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग ही आपको एक वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जिसके बेसिस पर आप फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। तो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बिकॉज इट रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटी इन अ सिस्टमेटिक मैनर। कि हम अकाउंटिंग को ना बिजनेस की भाषा बोल सकते हैं, जो क्या करती है? जितने भी ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करती है और टाइम आने पर उनको क्या करती है? रिपोर्ट करती है। किनको रिपोर्ट करती है? जो भी अकाउंटिंग के लिए यूजर्स हैं, चाहे वो इंटरनल पार्टीज है चाहे वो एक्सटर्नल पार्टीज है, उनको रिपोर्ट करती है। तो इन सिंपल वर्ड्स हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ट्रांजेक्शन
को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, ताकि हम अपना एंड गोल, जो बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन जानना है, उस एंड गोल को क्या कर सके, अचीव कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन दी है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स की, प्लीज इस डेफिनेशन को गो थ्रू कीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, फ्रॉम रिकॉर्ड कीपर टू डिसीजन मेकर। कि पुराने टाइम में क्या होता था अकाउंटिंग का, जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था कि पुराने टाइम में क्या था, अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग से लिया जाता था। बट आज के टाइम में अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है, नो डाउट रिकॉर्ड कीपिंग है, बट रिकॉर्ड कीपिंग से बहुत ज्यादा वास्ट है इसका मीनिंग। आज के टाइम में अकाउंटिंग किससे कनेक्टेड है, डिसीजन मेकिंग से कनेक्टेड है। तो अकाउंटिंग क्या है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो क्या करता है, टाइम टू टाइम अकाउंटेंट्स को, इंटरनल यूजर्स को, एक्सटर्नल यूजर्स को इन्फॉर्म प्रोवाइड करता है। उस इंफॉर्मेशन की हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, जो भी उनको डिसीजन मेकिंग करनी है वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एक डेफिनेशन गिवन है AICPA के अकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। और AAA के अकॉर्डिंग क्या है इसकी डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन फॉर द इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। तो ये दोनों डेफिनेशन आप गो थ्रू कर सकते हो। आज की डेट में जैसे कि मैंने बोला ही था, अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं है। अकाउंटिंग क्या बन चुका है, MIS बन चुका है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो क्या करता है, टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किसको, डाइवर्स यूजर्स को, चाहे वो इंटरनल यूजर्स हो चाहे वो एक्सटर्नल यूजर्स हो, ताकि वो टाइम टू टाइम जो भी उनको डिसीजन मेकिंग करनी है वो अपनी डिसीजन मेकिंग कर सके। आई होप क्लियर होगा। अकाउंटिंग का मीनिंग डिस्कस किया हमने, अकाउंटिंग की डेफिनेशन डिस्कस की हमने, और पढ़ा हमने कि अकाउंटिंग चेंज हो चुकी है। स्टार्टिंग में वो रिकॉर्ड कीपिंग से रिलेटेड थी, बट आज की डेट में वो सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है, उससे ज्यादा वो क्या है, डिसीजन मेकिंग का एक टूल है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। हु इज नोन एज फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, या फिर हु इज नोन एज फादर ऑफ अकाउंटिंग। तो आपको ये नाम बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। लुका पैसियोली इज नोन एज द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम या फिर फादर ऑफ अकाउंटिंग, दोनों तरीके से जब भी आएगा आपको ऑप्शन में लुका पैसियोली जी का नाम मिलेगा, आपको उसी ऑप्शन को क्या करना है, टिक करना है। इन्होंने कब दी थी डबल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट, 1494। आपको ये ईयर भी याद रखना है। तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, वो तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद होने चाहिए। पहला कि उन्होंने कब डबल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट propound किया, 1494 AD। सेकंड, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम या फादर ऑफ अकाउंटिंग किसको बोला जाता है, लुका पैसियोली। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लुका पैसियोली कहां से बिलोंग करते हैं, इटली से। ये HPSC PGT 2024 के एग्जाम का क्वेश्चन भी है। लुका पैसियोली बिलोंग्स टू इटली। इटली के आगे चार सिटीज के नेम गिवन थे, तो वो इटली में रोम से बिलोंग करते हैं, तो ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। तो तीन फैक्ट है, तीनों ही फैक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ अकाउंटिंग लुका पैसियोली, बुक उन्होंने, सॉरी कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया 1494 में, और वो बिलोंग कहां से करते थे, रोम इटली से बिलोंग करते थे। तीनों कॉन्सेप्ट आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे एग्जाम के लिए। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है। यही हमारी फीचर्स होती है, यही हमारी नेचर होती है, यही हमारी कैरेक्टरिस्टिक और यही प्रोसेस होती है। अकाउंटिंग क्या एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, किससे रिलेटेड है, आइडेंटिफाइंग इवेंट से रिलेटेड है, मेजरिंग वैल्यू से रिलेटेड है, रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है और कम्युनिकेटिंग से रिलेटेड है। हम इन्हीं चीजों को आगे डिटेल डिस्कस करते हैं, डिटेल में हम इसको डिस्कस करते हैं इन्हीं स्टेप्स को। सबसे पहला आता है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या है, बिजनेस में पूरे साल में न्यूमरस ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन, जिनको आप मतलब अनकाउंटेबल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। आपके लिए हर एक ट्रांजेक्शन को याद रख पाना तो पॉसिबल है नहीं, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ना रिकॉग्नाइज करोगे कि जो ट्रांजेक्शन हुई है कुछ फाइनेंशियल होंगी कुछ नॉन फाइनेंशियल होंगी। आप सबसे पहले उन ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करोगे जो किस नेचर की हैं, फाइनेंशियल नेचर के। फॉर एग्जाम्पल बाइंग ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, सेलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, पेड सैलरी, पेड वेजेस, परचेज फर्नीचर, परचेज मशीनरी, कुछ भी ऐसा जिसको मनी की फॉर्म में आप मेजर कर सकते हो। तो आप सिर्फ उन ट्रांजेक्शन्स के लिए ही आइडेंटिफिकेशन करोगे। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। क्यों,
क्योंकि आप उनको मनी की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। और अकाउंटिंग किससे रिलेटेड है? मनी से, पैसे से। जब आप पैसे में मेजर ही नहीं कर सकते तो आप उसको आगे फर्दर जो है कैटर नहीं करोगे। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया ट्रांजेक्शन को, सेकंड स्टेप आता है रिकॉर्डिंग। अब हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया, आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे? उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। अब रिकॉर्डिंग के लिए क्या है? एक तो आती है जर्नल एंट्री। ये जो स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस होते हैं वो क्या करते हैं? जर्नल बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज पास करते हैं और अपना सारा का सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते हैं। बट अगर बिजनेस का साइज लार्ज है तो बिजनेस के लिए सिर्फ जर्नल एंट्री से काम चला पाना क्या होता है? मुश्किल होता है। तो उस केस में क्या करना पड़ता है? हमें सब्सिडरी बुक्स की हेल्प लेनी पड़ती है। हमारे पास सब्सिडरी बुक्स का भी एक चैप्टर है। सब्सिडरी बुक्स कितने टाइप्स की होती है? 7 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? पहली आती है परचेज बुक, दूसरी आती है परचेज रिटर्न, तीसरी आती है सेल्स बुक, चौथी आती है सेल्स रिटर्न, पांचवी आती है बिल्स रिसीवेबल बुक, छठी आती है बिल्स पेएबल बुक और सातवीं आती है जर्नल प्रॉपर। इन सब के बारे में आगे फर्दर क्लासेस में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। हमारे पास सब्सिडरी बुक का चैप्टर है क्लास 11th में। तो रिकॉर्डिंग स्मॉल बिजनेस है, मीडियम बिजनेस जर्नल को प्रेफर करेगा, अगर लार्ज स्केल बिजनेस है तो सब्सिडरी बुक्स के साथ अपने बिजनेस में रिकॉर्डिंग करेगा। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। यहाँ पर एक वर्ड आता है पोस्टिंग। यहाँ पर जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग किससे रिलेटेड है? पासिंग ऑफ जर्नल एंट्री से रिलेटेड है। नेक्स्ट है पोस्टिंग। पोस्टिंग किससे रिलेटेड है? जर्नल एंट्री को लेजर में ट्रांसफर करने से रिलेटेड है। आप क्या करते हो? रिकॉर्डिंग करने के बाद ना क्लासिफाइंग करते हो। अब क्लासिफाइंग का क्या मतलब होता है? जैसे ही हमने एंट्री रिकॉर्ड कर दी जर्नल में, फर्दर हम उसमें क्या करेंगे? लेजर बुक्स में उसको ट्रांसफर करेंगे। किसके थ्रू? लेजर पोस्टिंग के थ्रू। हमारे पास डिटेल चैप्टर आएगा, इसके बारे में हम फर्दर डिटेल डिस्कस करेंगे इसको। नेक्स्ट आता है समराइजिंग। अब ये ना स्टेप बाय स्टेप है, ये आप इस स्टेप्स को शफल नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया, फिर आपने जर्नल एंट्री और सब्सिडरी बुक्स पे एंट्री कर दी, फिर आपने उन्हीं एंट्री को पोस्ट कर दिया किसमें? लेजर्स में। अब आप जो लेजर अकाउंट के बैलेंसेस हैं उनसे क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जो कंपनी में अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को जानने के लिए, चेक करने के लिए बनाया जाता है। और उस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी कौन कौन सी होती हैं? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। अब हमने इतना कुछ कर लिया, हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई भी कर लिया, हमने रिकॉर्डिंग भी कर दी जर्नल में, हमने सब्सिडरी बुक्स में भी रिकॉर्डिंग कर दी, हमने उन जर्नल एंट्रीज को फर्दर लेजर्स में भी ट्रांसफर कर दिया, हमने लेजर बैलेंसेस से ट्रायल बैलेंस भी बना लिया। ट्रायल बैलेंस के जो बैलेंसेस थे उसकी हेल्प से हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग, पी एंड एल एंड बैलेंस शीट भी बना ली। अब क्या? अब हम क्या करेंगे? जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं उन्हें इंटरप्रेट करेंगे, एनालाइज करेंगे अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, ताकि क्या कर सके? डिसीजन मेकिंग कर सके। और लास्ट में हम अपने एंड रिजल्ट्स किसको देंगे? अपने यूजर्स को देंगे। हमारे यूजर्स कौन कौन से होते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। हम लास्ट में जो एंड गोल्स हैं, जो एंड रिजल्ट्स हैं, वो किसको देते हैं? अपने यूजर्स को। आई होप क्लियर होगा। इसे हम अकाउंटिंग साइकिल के नाम से भी जानते हैं, इसे हम फीचर्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर 2 से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला है रिकॉर्डिंग किससे रिलेटेड है? जर्नल और सब्सिडरी बुक से। क्लासिफिकेशन किससे रिलेटेड है? लेजर पोस्टिंग से। पोस्टिंग किससे रिलेटेड है? लेजर से। समराइजिंग किससे रिलेटेड है? ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। कम्युनिकेशन किससे रिलेटेड है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर से। आई होप यहाँ तक का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कि जो आपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग का जो आपका फाइनल रिजल्ट्स निकले, चाहे वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस से आपका जीपीएनपी था, या फिर आपको ग्रोस लॉस या फिर नेट लॉस हुआ, या बैलेंस शीट से आपको एसेट्स लायबिलिटीज की इन्फो पता चली, ड्राइंग्स की इन्फो पता चली, तो अब इन इन्फो का करोगे क्या? ये इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं कुछ यूजर्स। वो इंटरनल भी हो सकते हैं, वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। तो इंटरनल यूजर्स में कौन कौन आता है? जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंट है। और एक्सटर्नल यूजर्स में कौन आता है? जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर प्रेजेंट है। इंटरनल यूजर्स कैन बी सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकते हैं, जो हमारी कंपनी के फाइनेंशियल ऑफिसर्स है वो हो सकते हैं, हमारी कंपनी में मैनेजर्स हैं वो हो सकते हैं, हमारी कंपनी के जो प्लांट एंड फैक्ट्री मैनेजर्स हैं वो हो सकते हैं। ये सब उस इन्फो का यूज क्यों करते हैं? ये सब उस इन्फो का यूज करते हैं फर्दर फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए, और डिसीजन मेकिंग करने के लिए, टाइम टू टाइम कंट्रोलिंग के स्टेप्स उठाने के लिए, ताकि वो फ्यूचर में एक प्रॉपर अच्छे से फुल फ्लेज प्लानिंग कर सके। इसलिए इनको इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है। इसके साथ साथ आप वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को भी पार्ट मान सकते हो किसका? इंटरनल यूजर्स का। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स का क्या मतलब है? जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर प्रेजेंट्स हैं,
they can be investors, they can be creditors, they can be tax authorities, they can be regulatory agencies. Regulatory agencies में कौन कौन से आते हैं? सेबी आता है हमारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई आता है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करते हैं। हम आगे जैसे जैसे अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे क्या होता है ये सब। नेक्स्ट आते हैं कस्टमर्स, नेक्स्ट आते हैं कॉम्पिटिटर्स। अब ये सब भी क्या है? हमारे यूजर्स हैं, बट ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ये आउटसाइड है। तो ये आउटसाइडर्स है, इसलिए इनको किसका नाम दिया गया? एक्सटर्नल यूजर्स का। इनकी भी अपनी अपनी नीड होती है, जिसकी वजह से इनको किसकी जरूरत पड़ती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। जैसे फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स या मनी लेंडर्स, वो ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं, कि हमको टाइम पर अपना मटेरियल जो हमने सप्लाई किया था उसका टाइम पर पैसा रिकवर हो पाएगा या नहीं। इन्वेस्टर्स क्या 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 जानना चाहते हैं कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं, ताकि हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। टैक्स अथॉरिटीज क्या जानना चाहते हैं कि आप टाइम टू टाइम अपनी रिटर्न भर रहे हैं या नहीं, आपने टाइम टू टाइम अपना टैक्सेशन अच्छे से भरा या नहीं। तो ये सब, इन सब का भी अपना अपना इंटरेस्ट होता है। वो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर अपना उस इंटरेस्ट को क्या करना चाहते हैं? फुलफिल करना चाहते हैं। तो ये सब हमारे यूजर्स हैं। आपको अच्छे से पता होना चाहिए इंटरनल यूजर में कौन कौन आता है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए एक्सटर्नल यूजर में कौन कौन आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर मैंने आपकी 3 ब्रांचेस यहाँ पर चार्ट में लिखी हैं। वैसे हमारे पास टोटल 6 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग होती है। एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मेजर ये 3 ब्रांचेस हैं। कुछ सब्सिडरी ब्रांचेस भी है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, और एक और एमर्जिंग इशू है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। तो ये सब हमारी क्या है? ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, एचआरए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग होती है, सोशल अकाउंटिंग होती है, सोशल अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है, और एक होती है हमारी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। ये सब ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं ब्रीफ में, क्या क्या होती है ये अकाउंटिंग। फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाते हो, ताकि आप क्या कर सको? ईयर एंड पर बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगा सको, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सको। उसे हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेसिकली इसमें हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सके? बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी का और फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सके। नेक्स्ट आती है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली हम क्या करते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन है, नाम से ही पता चल रहा है कॉस्ट, कॉस्ट मतलब लागत, लागत मतलब खर्चा। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? इस अकाउंटिंग के थ्रू अपने एक्सपेंडिचर्स को एनालिसिस करती है, ताकि वो क्या कर सके? जो फालतू के खर्चे हैं ना, जो वैसे ही हो रहे हैं, उन पर क्या कर सके? कंट्रोल कर सके, और एक अच्छा प्राइसिंग, फेयर प्राइसिंग सेट करके मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी कर सके, और अच्छे से अच्छे प्रॉफिट को अर्न कर सके। नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किससे कनेक्टेड होती है? इनसे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से। जो इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करते हैं, उसके बेसिस पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है? डिसीजन मेकिंग लेती है। तो जब भी हमारे पास कीवर्ड आए डिसीजन मेकिंग से, कौन सी अकाउंटिंग रिलेटेड है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट से, एक्सपेंडिचर से कौन सी अकाउंटिंग रिलेटेड है? कॉस्ट अकाउंटिंग। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन से कौन सी अकाउंटिंग रिलेटेड है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट आती है हमारी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। आगे की क्लासेस में जहां पर भी ये टॉपिक यूज होंगे, हम फर्दर इनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आती है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आपको इनके मीनिंग पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए कौन कौन सी हमारी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट आता है रिलायबिलिटी। हमारे जो अकाउंट्स है ना, वो रिलायबल होने चाहिए। मतलब रिलायबल का मतलब है जिन पर आप विश्वास कर सको, जिनमें कोई एरर्स नहीं होनी चाहिए, जिसमें कुछ बायसनेस नहीं होनी चाहिए, जो प्रॉपर ट्रू एंड फेयर डेटा को प्रेजेंट करते हो। तो हमारे अकाउंट्स क्या होने चाहिए? रिलायबल होने चाहिए। नेक्स्ट आता है रेलेवेंस। हमारे अकाउंटिंग में सिर्फ उतनी इन्फो को ही इंक्लूड करना है जो रेलेवेंट है बिजनेस के लिए। इररेलेवेंट और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को जरूरत नहीं है ऐड करने की। सिर्फ रेलिवेंट डेटा को ही, रेलिवेंट इन्फो को ही हमें क्या करना है? ऐड करना है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडेबिलिटी, कि आपकी अकाउंटिंग इतनी इजी और इतनी क्लियर होनी चाहिए। हर चीज का वर्किंग नोट होना चाहिए, नोट्स टू अकाउंट्स होने चाहिए। हर एक चीज को इतने क्लियर वे में प्रेजेंट किया जाना चाहिए, ताकि एक लेमैन भी अगर आपकी अकाउंटिंग की बुक्स की हेल्प लेना चाह रहा है,
तो वो इजीली मतलब समझ सके कि आपके रिजल्ट्स क्या शो कर रहे हैं, आपकी बुक से क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। और लास्ट आता है कंपेरेबिलिटी, कि आपने कॉमन यूनिट्स का यूज किया होना चाहिए, कॉमन फॉर्मेट्स का यूज किया होना चाहिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, गैप का, जनरलाइज एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, बिजनेस की जो हमारी अकाउंटिंग अजम्पशंस है, कॉन्सेप्ट्स है, उन सबका यूज किया होना चाहिए, ताकि एक बिजनेस के रिजल्ट को दूसरे बिजनेस से या आपके दिस ईयर के रिजल्ट को पास्ट ईयर से हम इजीली क्या कर सके, कंपेयर कर सके। तो ये 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कौन कौन सी है? पहली आती है रिलायबिलिटी, दूसरी आती है रेलेवेंस, तीसरी आती है अंडरस्टैंडेबिलिटी और लास्ट आती है कंपेरेबिलिटी। आई होप क्लियर होगा, ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये क्या-क्या रोल हैं अकाउंटिंग के। अब क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? फर्स्ट आता है मेंटेन अकाउंट्स। मतलब अकाउंटिंग क्या करता है, आपको एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करने में क्या करता है, हेल्प करता है, कि आप क्या कर सको, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कर सको, रिकॉर्डिंग कर सको, क्लासिफिकेशन कर सको, समराइजेशन कर सको और प्रॉपर लास्ट में कम्युनिकेट कर सको। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड को फ्रेम करने में कौन हेल्प करता है आपको? अकाउंटिंग। नेक्स्ट आता है कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंटिंग का एक ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि अकाउंटिंग का जो मोटिव होता है वो क्या होता है, ताकि बिजनेस अपनी ट्रू एंड फेयर प्रॉफिटेबिलिटी का या फिर लॉस का पता लगा सके। तो ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी पता लगाने में कौन हेल्प करता है? अकाउंटिंग। जब आप अपनी बुक्स को सिस्टमेटिक तरीके से बनाओगे, हर रूल रेगुलेशन को फॉलो करोगे, गैप को फॉलो करोगे, तो आपका जो प्रॉफिट निकलेगा वो बिल्कुल ट्रू एंड एक्यूरेट निकलेगा। नेक्स्ट आता है डिपिक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग आपको हेल्प करती है क्या? आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने में, कि आपकी एसेट्स कितनी हैं, आपकी लायबिलिटीज कितनी हैं, आपके क्रेडिटर्स कितने हैं, डेटर्स कितने हैं, आपके पास प्लांट मशीनरी कितना है, फर्नीचर कितना है, आपके पास कैपिटल कितनी है, ड्राइंग्स कितनी है। ये सब आप किसके थ्रू जान पाते हो? बैलेंस शीट के थ्रू। तो फाइनेंशियल पोजीशन जो एक ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको जानने में कौन हेल्प करता है? आपकी अकाउंटिंग हेल्प करती है। लास्ट आते हैं प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, कि अकाउंटिंग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो यही यही है, आप अकाउंटिंग बना क्यों रहे हो, एंड गोल क्या है? कम्युनिकेट द रिजल्ट्स, कि आप अपने रिजल्ट्स को, आप अपने बिजनेस के रिपोर्ट्स को क्या करोगे, एज एन इंफॉर्मेशन टूल प्रोवाइड करोगे, किसको? इंटरनल यूजर्स को और एक्सटर्नल यूजर्स को, ताकि वो फर्दर अपनी डिसीजन मेकिंग कर सके जो भी आपने इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की है। आई होप क्लियर होंगे ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट हमने पढ़ा मेंटेन रिकॉर्ड्स, सेकंड हमने पढ़ा कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, थर्ड हमने पढ़ा डिपिक्ट फाइनेंशियल पोजीशन और लास्ट हमने पढ़ा प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, यहाँ यहीं पर हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड मैंने ऐड नहीं किया है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जो बेसिक टर्म्स है हमारी अकाउंटिंग की, उसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। तो आपकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, ताकि हम फर्दर इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू कर सकें। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।